मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल बिफ़द्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। ज़ौक़ शौक़ नाल आका करीम अलैहिस्सलाम ने बारगाह विच दिया दरूद सलाम पेश करो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या बाद अज़ हम्दो सलात नहायती काबिल कदर वाजिबुल इज़्ज़त वल एहतराम इस महफ़िल पाक की रूह रवां आले नबी औलाद अली गुले गुलशन सैयदा ज़हरा बतूल हज़रत क़िबला पीर सैयद ग़ुलाम अब्बास अली शाह साहब गीलानी मद्दल्लाहु ताला ज़िल्लहुल आली महफ़िल पाक की रूह रवां सबज़ादा वाला शान हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद महमूदुल हसन शाह साहब गीलानी मद्दल्लाहुल आली महफ़िल पाक की रूह रवां साहबज़ादा वाला शान गुले गुलिस्तान सैयदा ज़हरा बतूल हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद शम्सुर रहमान शाह साहब गीलानी मद्दल्लाहुल आली और दीगर काबिल कदर वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्ग दोस्तों अज़ीज़ बच्चों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आज ये खुशकिस्मती है कि सादात की मौजूदगी में खालिक कायनात ने हमें अपने महबूब का ज़िक्र करने का मौका भी अता किया है और वो भी अपने महबूब की आल की ग़ुलामी में बैठ कर करने का तोहफ़ा अता किया है। ये बड़ी खुशकिस्मती है कि हम सादात के नाना का ज़िक्र करने के लिए उनकी मैयत में बैठकर उनके नाना जान का ज़िक्र करने बैठे हैं। और ये खानज़ादा भाई बड़े खुशकिस्मत हैं, इनकी पूरी टीम जो है ये इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु की मोहब्बत में हुजूर के साथ अपना ग़ुलामी का ताल्लुक़ उस्तवार करने के लिए ये आका करीम का ज़िक्र अपने घर में सजाते हैं। ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सिर्फ 5 मिनट का मेरा टाइम है, बस उसकी वक्त के अंदर ही मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँगा। याद रखें कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु को अल्लाह खालिक कायनात ने मबूस फरमाया तो हुजूर का सबसे बड़ा मौजज़ा कुरान है। ये मेरे भाई बिरादर अकबर बहुत ही अज़ीज़ काफ़िला सालार इश्क़ मोहब्बत हज़रत अल्लामा मौलाना मासूम इलाही साहब मद्दज़िल्लाहुल आली ख़तीब आज़म अटक बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे थे तो कुरान के हवाले से इन्होंने गुफ्तगू की है थोड़ी सी, तो मैं कोशिश करूँगा एक बात इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु की ज़ात के हवाले से, हुजूर के मिलाद के हवाले से और एक बात कुरान के हवाले से, बस मेरी गुफ्तगू ख़त्म। 2 बातें करनी हैं लेकिन बात इस तरह करनी है कि ये बात याद रखें, ख़तीब का सामीन के साथ एक ताल्लुक़ होता है, मुतकल्लिम का मुतकल्लम के साथ ताल्लुक़ होता है और बात करने वाले का अपने सुनने वाले के साथ एक ताल्लुक़ होता है। जब सुनने वाला रिएक्शन नहीं देता, बात सुनकर उसका जवाब देने की कोशिश नहीं करता तो बात करने वाले की बात बेकार चली जाती है। तो ये कनेक्शन होता है। वो किसी ने कहा था कि आंखों आंखों से इशारे हो गए, तुम हमारे हम तुम्हारे हो गए। तो ये ज़रा गुंगों का माहौल नहीं होना चाहिए, पता चले हुजूर के ग़ुलाम बैठे हैं, हुजूर का जिक्र करने के लिए बैठे हैं। नारे तकबीर ऐसे नहीं, जदों तक सारे ना बोल सो तो फिर सादात बैठे हो तो इन्होंने सामने तुसी बह के इतनी कंजूसी करो तो जरा मजा नहीं ना। कलमा शरीफ हुजूर बख्शवाना है सजदे ते सर रख के ते सर ता हुजूर चाहना है जब एक उम्मती भी गुनाहगार बाकी न रहसी तो फिर उम्मती इत्थे बह के इतनी कंजूसी, जरा सुभान अल्लाह। नारे तकबीर हथ चाह के नारे रिसालत नारे हैदरी। मैं गुफ्तगू करसा तो खामोश नहीं बैठना, इंशाअल्लाह मजा आसी। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु को खालिक कायनात ने मबूस फरमाया और हुजूर के सीना अक़दस पर कुरान नाजिल फरमाया।
खालिक कायनात को अल्लाह ने मबूस फरमाया, हुजूर अल्लाह के महबूब हैं। अल्लाह ने जनाब आदम को भेजा, जनाब मूसा को भेजा, जनाब ईसा को भेजा, जनाब यूसुफ आए, तमाम अंबिया आए। लेकिन जब सरकार की बारी आई, तमाम अंबिया को खालिक कायनात ने बड़ा मकाम दिया है। लेकिन जब महबूब की बारी आई तो फरमाया महबूब ऐसे नहीं, खत्मे नबूवत का ताज पहना कर तुम्हें मदीना की सरजमीन में भेजा। उच्ची आंखों जरा, खत्मे नबूवत का ताज पहना कर तुम्हें मदीना में भेजा है। सुनो, ये वही महबूब है। आज लोग हुजूर के मिलाद का जिक्र सुनकर वो जो है किसी परेशानी के अंदर मुब्तला हो जाते हैं, तो परेशानी की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने अपने महबूब के लिए कुरान में खुद हुजूर का मिलाद दिया है। कुरान में खुद अल्लाह ने अपने महबूब का मिलाद बयान कर दिया है। सुनो अल्लाह कुरान में कैसे अपने महबूब की आमद की खुशी करता है और लोगों को करने का हुक्म देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। अल्लाह अपने बंदों से मुखातिब है, ऐ मेरे बंदो, जब तुम्हें मेरे महबूब, जब मेरी तरफ से तुम्हें कोई रहमत मिले, कोई फजल मिले, कोई खुशी मिले, कोई मेरी रहमत तुम पर नाजिल हो, उस पर तुम्हें खामोश नहीं बैठना बल्कि मेरी रहमत पर खुशी का इजहार करना। मेरी रहमत पर तुम्हें खुशी का इजहार करना है। तो सोचो वो रहमत क्या है। दूसरे मकाम पे कुरान से हम पूछते हैं अल्लाह की रहमत क्या है। कुरान कहता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सोनिया एक रहमत नहीं, अरे मेरी तरफ से एक रहमत मिले खुशी मनाओ। एक रहमत नहीं, रहमतल लिल आलमीन। जैसे समझ आई है वो बोले, एक रहमत नहीं, रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। तो फिर जिसकी तरफ से रहमतल लिल आलमीन बनकर मेरा महबूब आया है, अल्लाह फरमाता है मेरी तरफ से रहमत मिले तो खुशी का इजहार करना है। सुभान अल्लाह नहीं आई, खुशी का इजहार करना है। अब ये वही महबूब हैं जिसकी आमद पर अल्लाह ने खुशी का हुक्म दिया है। अब सुनो, ये कैसा लाडला महबूब है कि हजरत जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया, मूसा को तूर पे आओ। मालिक क्या हुक्म है? फरमाया 40 साल का चिल्ला लगाओ, 40 रातों का चिल्ला लगाओ। मौला हुक्म क्या है? फरमाया कलीम तुझे किताब अता करनी। समझ आई है तो बोलो जरा। कलीम तुझे किताब अता करनी है। हुक्म हो गया मालिक का, किताब आ गई। प्यारे ईसा अपने माबद खाने में तशरीफ लाए। मालिक क्या हुक्म है? फरमाया प्यारे रूहुल्लाह तुझे किताब अदा करनी है। ए दाऊद अपने माबद खाने में तशरीफ लेकर आओ। मालिक क्या हुक्म है? फरमाया तुझे किताब अदा करनी है। सुनो, कलीम कोहितूर की पहाड़ी पे आओ, तुम्हें किताब अता करनी है। ईसा अपने माबद खाने में आओ, किताब अता करनी है। ए जनाबे दाऊद नबी अपने माबद खाने में तशरीफ लाइए। मालिक क्या हुक्म है? किताब अता करनी है। हमने हाथ बांध कर अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, तौरात भी आ गई, ज़बूर भी आ गई, इंजील भी आ गई। मूसा कोहितूर पे, ईसा अपने माबद खाने में, दाऊद नबी अपने माबद खाने में। अल्लाह बताना तूने अपने महबूब को किस पहाड़ी पर बुलाया? नहीं समझ आई। सारों को बुला लिया, बारी आ गई कुरान की। महबूब तूने अपने महबूब को किस पहाड़ी पर बुलाना? अल्लाह ने फरमाया अरे पगले, उधर कलीम था, उधर कलीमुल्लाह था, इधर हबीबुल्लाह है। उधर कलीमुल्लाह था, इधर हबीबुल्लाह है। उधर रूहुल्लाह था, इधर मेरा मुस्तफ़ा है। फरमाया मेरे महबूब को किसी पहाड़ी पर नहीं बुलाना। मालिक क्या हुक्म है? फरमाया जहां मेरा महबूब जाएगा ना, हम कुरान की ड्यूटी लगा देंगे। जिब्रील को दरबारे मुस्तफ़ा का गदागर बना देंगे। बारगाए खैरुल अनाम का मंगता बनाकर कुरान जिब्रील के वास्ते से महबूब तक पहुंचा देंगे। अब सुनो वो कैसे कुरान आया।
ए प्यारे कलीम अपने माबद खाने में आओ, तुम्हें एक और किताब अता करनी है। ए मूसा अपने माबद खाने में आओ, तुम्हें किताब अता करनी है। दाऊद नबी अपने माबद खाने में आ, मालिक क्या हुक्म है, तुझे किताब अता करनी है। हमने अर्ज की सोने रब्बा तूने अपने महबूब को किस पहाड़ी पर बुलाना है? अल्लाह ने फरमाया नाना मैंने अपने महबूब को किसी पहाड़ी पर नहीं बुलाना। जब मेरा महबूब हुजरा आयशा में होगा कुरान वहां नाजिल हो जाएगा। सुभान अल्लाह। मेरा महबूब हुजरा आयशा में होगा कुरान वहां नाजिल हो जाएगा। मेरा महबूब हुजरा खदीजतुल कुबरा में होगा कुरान वहां जाएगा। मेरा महबूब जंगे बदर में होगा कुरान वहां आ जाएगा। मेरा महबूब जंग के मैदान में होगा कुरान वहां नाजिल होगा। और जब मेरा महबूब मदीना की सरजमीन में तशरीफ फरमा होगा, सहाबा के जुर्मट में तशरीफ फरमा होगा, कुरान वहां नाजिल हो जाएगा। जब मेरे महबूब की गोद में हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन की जोड़ी बैठी होगी, कुरान वहां नाजिल हो जाएगा। जब मेरे महबूब के बाद मेरे महबूब के दामन अक़दस से लिपट कर अली और ज़हरा हसनैन करीमैन बैठे होंगे, मैं जिब्रील को भेज दूंगा। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। फरमाया हमने महबूब को बुलाना नहीं है, कुरान की ड्यूटी लगानी है, जिब्रील को भेजना है, जा मेरे महबूब को मेरा कलाम दे के आ जा। फिर ऐसे होते हैं महबूब। और हम हुजूर का जिक्र करने के लिए बैठे हैं। बस एक शेर पढ़ के मैंने गुफ्तगू ख़त्म करनी है, ज़रा आपने बुलंद आवाज़ से पढ़ना है। फलक के नज़ारो ज़मीं की बहारो सब खुशियाँ मनाओ, हुजूर आ गए हैं। जो जो हुजूर की आमद पर खुशी मनाता है प्यार से कहे फलक के ज़मीं की बहारो सब खुशियाँ मनाओ, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। उठो गम के मारो, चलो बेसहारो, सभी दे मनाओ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।